दोस्तों भारत ने कुल खिला के अफगानिस्तान की सपोर्ट की है और कहता है कि जनाब पाकिस्तान जो है ना, इट्स अ प्रॉब्लम। वो कहते हैं कि जनाब हमें प्रैग्मेटिक होने की जरूरत है तालिबान के साथ। अच्छा, जब ये चीज पाकिस्तान कहता था तो इंडिया कहता था देखो ये दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि हम क्यों समझते हैं कि ये एक तरीका रह गया है, वो ये है, इसके अलावा क्या है? क्या किसी गवर्नमेंट ने इस मुल्क को एन एफिशिएंट हेल्थ, एजुकेशन, टैक्स कलेक्शन सिस्टम दिया है? बिल्कुल नहीं। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग को लेकर और इसमें भारत की भी खौफनाक किस्म की एंट्री हुई है। अच्छा, अब इंडिया क्या कहता है? इंडिया के एम्बेसडर हैं जो उधर यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हरीश साहब। एम्बेसडर हरीश ने एक स्टेटमेंट दी जहां पे इन्होंने फुली सपोर्टेड दी अफगान तालिबान और उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान जो है ना, ये ट्रेड एंड ट्रांजिट टेररिज्म अगेंस्ट अफगानिस्तान और इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई नहीं है और दूसरी तरफ बात की जाए अफगान तालिबान के सपोर्ट में इस समय इंडिया पूरी तरह से है। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा किस तरह से चीमा का कहना है कि भारत के एम्बेसडर जो कि यूएन गए हैं उन्होंने सपोर्ट किया है वहां जाकर के तालिबान का, और उनका कहना है कि पाकिस्तान जो है वो ट्रेड को लेकर के तालिबान और जो है भारत को ट्रेड नहीं करने दे रहा है। तो बेसिकली भारत जो है वो पूरा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है तालिबान के साथ। इसको देख करके चीमा की और पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है कि भारत आखिरकार तालिबान को सपोर्ट क्यों कर रहा है। भारत तालिबान एक हो गए हैं, अब तो हमारा बैंड बजना पूरी तरीके से तय है। पाकिस्तान सच नहीं बोल सकता। पाकिस्तान और सच दोनों साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते आरजू जी, क्योंकि पाकिस्तान अगर सच बोलेगा तो इसका ये मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम साथ में को एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो उनको नहीं बोलना है। मैं कह रहा था कि वो भी ये सारे है किस वजह से हैं? पाकिस्तान की वजह से आज मुल्क को आग लगी हुई है। वो दहशतगर्द, वो खवारिज जो कि हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैला रहे हैं, जो कि जिनको सरपरस्ती हासिल है इस वक्त टीटीए की और हिंदुस्तान की, और ये एक खुला जिसे कहते हैं कि खुला राज है, ये कोई इट्स एन ओपन सीक्रेट नाउ। की वजह यह है कि इंडिया समझता कि नाउ दिस इज अ टाइम टू अवेल एन अपॉर्चुनिटी and to hit Pakistan on the Afghanistan side. मैं आपको जस्ट बता दूं कि अफगानिस्तान was long used by Pakistan। कभी हम कहते थे जी वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, कभी हम कहते थे स्ट्रेटेजिक हॉटस्पॉट है, कभी हम कहते थे कि जी ये हमारी जो एक स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है, कभी हम कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। अफगानिस्तान ये समझता है और अफगानिस्तान को बड़े प्लेयर्स ने इंगेज कर लिया है, ठीक है जी, जिसमें इंडिया एंड सम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज है। मैं नाम नहीं लूंगा मिडल ईस्टर्न कंट्रीज का क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं, ताल्लुक वाले हैं, अच्छा रिलेशन है, तो जारी बात है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। अब पाकिस्तान ने उनको इंगेज करना शुरू कर दिया और अच्छे से इंगेज करना शुरू कर दिया कि यार ये देखें क्या कह रहे हैं, इंडिया को इंगेज कर नहीं सकते, ठीक है जी। और जो यूएन रिपोर्ट है उन्होंने कहते हैं जी, जिसका इंडियन एम्बेसडर साहब जिक्र कर रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा बॉर्डर क्लोजर की वजह से। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद अफगानिस्तान तेजी से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बनता जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े एक्स हैंडल्स बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में इंतहा पसंदाना बयानियां फैला रहे हैं। इजरायली, ईरानी और रूसी इन्फ्लुएंसर्स का भेस बदलकर भारतीय अकाउंट्स पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अब अफगान लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि ठीक है जी, ये थैंक्स टू इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस, स्टैंडिंग विद अस, रेजिंग अ वॉइस एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। क्यों ये एयरलाइन दे देंगे? किधर से आएगी एयरलाइन? दे आर कंजेनिटली अनेबल, ये कर ही नहीं सकते हैं यार। ये मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ नहीं चला सकते हैं। हमारी किधर, वेयर इज आवर स्टैंडिंग अमंग स्टेट्स? पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रख रहे हैं, क्या क्या यूनियंस में नहीं होते हैं। दे आर बैंकरप्ट। जैसे उन्होंने स्टेट को बैंकरप्ट किया है वैसे
ये गवर्नर्स ने पीआईए को बैकअप किया है। 26/11 पाकिस्तान ने नहीं किया था, ये कारगिल पाकिस्तान ने नहीं किया था, इंडिया में कश्मीर में जो टेररिज्म फोमेंट करवाता है वो पाकिस्तान नहीं करवाता है। हम नेपाल और अभी जो रिसेंटली जो डॉक्टर्स वगैरह पकड़े गए थे जो गड़बड़ कर रहे थे, मेडिकल डॉक्टर्स थे, और वो लाल किले के बाहर जो कुछ हुआ था, तो उसमें तो आपने पाकिस्तान का कहा, लेकिन उसमें मैं ये कह दूं कि उसमें तो अंदर के लोग इन्वॉल्व थे ना। हमें आपके मुल्क में आते हैं, हम उनको टेक केयर नहीं कर सकते, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए पाकिस्तान ने क्या किया, उसके लिए पाकिस्तान ने फिर जब सख्ती की तो उन्होंने कहा ये तो हमारे साथ जुल्म हो गया, ये सख्ती करते हैं हमारे साथ। अब हम कहते हैं क्या करें आप, वो डॉक्यूमेंट लेके आए, वीजा डॉक्यूमेंट रजीम लेके आए, वो कहते हैं नहीं हमें आदत नहीं है, हम तो ऐसे नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा ताजिकिस्तान जाना है, पासपोर्ट ले, इंडिया के इस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट करता है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जनाब हम जो है इंडिया जो है वो कंडेम करता है स्ट्राइक को, किलिंग ऑफ इनोसेंट वुमेन, चिल्ड्रन, क्रिकेटर्स इन अफगानिस्तान एट द यूएनएससी। इंडिया ने बड़ी स्टेटमेंट जारी की और साथ में ये कहा कि हम 30 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे, काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में ऑन्कोलॉजी सेंटर बनाएंगे, ट्रॉमा सेंटर बनाएंगे, इतना कुछ करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना विचारते जो मुझे नज़र आता है। एंड मैं दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, पाकिस्तान ऐसे नहीं हो सकता जैसे ये कहा जा रहा है। इंडिया, जब तक इंडिया और पाकिस्तान नहीं बैठेंगे ये सारी लड़ाई दुनिया के ग्लोबल स्टेज पे चलती रहेगी। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, और इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलना, नेट रिजल्ट का कभी नहीं निकलना है इसका, मैं ये भी आपको बता सकता हूँ। उसकी वजह क्या है, नेट रिजल्ट क्यों नहीं निकलना भाई, नेट रीजन ड्रॉ करने लगते हैं। आप विक्टिम और परपेट्रेटर को एक करने की कोशिश करते हैं कि अगर परपेट्रेटर में कमी है तो विक्टिम में भी कमी है। ये दोनों ट्रांजैक्शन ठीक बात नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉन ऑन अ रॉन्ग पाथ। वो पाकिस्तान को सूनर और लेटर समझ जाएगा। पाकिस्तान एक अजीब मानसिकता का नाम है, वो सिर्फ ताकत, फोर्स, और उसको अभी वो समझे जिसकी दुनिया जा चुकी है। आपको पता है मैंने कल फखर भाई को बोला था कि काबुल नदी का नाम कुबा था, मैं आज ऋग्वेद की वो वर्ष, वो ऋचा, ये बात हम आपको कैसे बताएं, लेकिन आपने अपनी एग्जिस्टेंस को भारत की एनहाइलेशन का कारण बना रखा है। आप झूठ बोलते हैं, आपने पढ़ाया वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार होता है, वहां मुसलमानों के साथ मारते पीटते हैं, लड़कियों की बेगुरमती करते हैं, कश्मीर में एनहाइलेशन ऑफ द मुस्लिम्स हो रहा है। कहां हो रहा है ये सब? तो मैं तो आपसे वही कहूंगा ना कि ये दोनों फॉल्स पैरेलल ड्रॉ करना बंद कर दें। पाकिस्तान से अफगानिस्तान उब गया है, पाकिस्तान लेकिन से हमने रिसेंटली आपको पता है एक टेक्निकल मिशन को एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया। 500 जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम इंडिया के लिए ये करेंगे। अब इंडिया हमसे अगर पूछेगा कि तालिब अफगानिस्तान के साथ जब आप डील करते हैं तो ये आपके साथ क्या करते हैं, फिर इनके साथ जब डील करते हैं ना तो ये आपके साथ क्या करते हैं, समझ रहे हैं बात को? ये आपके साथ क्या करते हैं, आपका क्या बनाते हैं, ये कचूमर बना देंगे आपका। और इन्होंने तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि यूएन के अंदर भारत के एम्बेसडर ने जा करके सपोर्ट किया है तालिबान का। अब ये चीज देख करके पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है, काफी ज्यादा गुस्सा और चिढ़ और मिर्ची लग रही है, क्योंकि भारत जो है वो अफगान तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, भारत अफगानिस्तान तालिबान के साथ जो है मिल करके पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक्स भी कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। लेकिन भारत इस चीज में शामिल नहीं है, ये इनका प्रोपेगेंडा है भारत को बदनाम करने का। हमले ये लोग खुद के यहाँ करा रहे हैं, और नाम जो है प्रोपेगेंडा जो है वो भारत और तालिबान का एक साथ लगा रहे हैं। तो ये पाकिस्तानियों की नई चाल है। और इतना ही नहीं, ये नहीं चाहते कि तालिबान के साथ भारत की कोई ट्रेड हो, इन दोनों के बीच में कोई ट्रेड्स हो, इनके कोई प्रॉफिट्स हो, या फिर कोई इनसे आगे निकले। आगे निकलने का तो बात ही छोड़ दीजिए, कंपैरिजन तो भारत और पाकिस्तान की तो करना अपने लिए ही शर्मनाक हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान का सूरत-ए-हाल है, जिस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जीडीपी है, हाल बड़े बदहाल है पाकिस्तान के। तो भारत और पाकिस्तान का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि पाकिस्तान जो है वो इस समय प्रोपेगेंडा चला रहा है तालिबान और भारत को लेकर के।
क्योंकि भारत जो है वो फुली सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, और ये चीज इनको बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान के सपोर्ट में तो कोई नहीं है, ना सऊदी अरब है, ना कतर है, ना कोई है। पाकिस्तान अपनी जंग की लड़ाई जो है हमेशा अकेले लड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान हर मुल्क से जो है वो लड़ाई लेकर के बैठ जाता है, हर मुल्क से पंगे लेकर के बैठ जाता है। इस वजह जो है पाकिस्तान जो है हमेशा अकेले पड़ जाता है। लेकिन भारत सबके साथ चलता है, भारत सबकी मदद करता है, इसलिए भारत के साथ हर कोई खड़ा रहता है, और भारत को किसी की जरूरत नहीं है तब भी भारत के साथ हर कोई खड़ा रहता है। तो ये चीज एक साफ तौर पे साबित हो चुकी है, आप जानते ही हो। लेकिन अब जो है पाकिस्तानियों को काफी ज्यादा मिर्ची लग रही है ये चीज देख करके। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर